शुरुआत में हम ड्रासा नाम की एक लड़की स्नाइपरिस्ट को देखते हैं जो आज एक मिशन पर थी। वह बहुत दूर एक प्राइवेट जेट के लैंड करने का इंतजार करती है और जैसे ही वहां मौजूद एक बिजनेसमैन दिखता है वह उसे काफी दूरी से शूट कर देती है। दरअसल ड्रासा अपने काम में बहुत माहिर थी, इसलिए वह पैसे लेकर ऐसे मिशन पूरे करती थी। अगले दिन वह अपने पिता से मिलने जाती है जो ड्रासा की मां की कब्र पर उनकी बरसी के लिए आया था। ड्रासा के पिता उसकी पेशे के बारे में जानते थे कि कैसे वह पैसे लेकर लोगों की हत्या करती है। उसके पिता बताते हैं कि उसे एक बड़ा काम मिला है जिसमें उसे पूरे एक साल के लिए एक खास मिशन पर जाना होगा। इसके बदले में ड्रासा को इतनी बड़ी रकम मिलेगी कि उससे उनकी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन उसके पिता एक बुरी खबर देते हैं कि उन्हें कैंसर है, इसलिए वे तय कर चुके हैं कि आने वाले 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन वे अपनी जान दे देंगे। चूंकि ड्रासा एक साल मिशन पर रहेगी, इसलिए उसके पिता उससे कहते हैं कि वह उसी दिन उनके लिए कैंडल्स जलाए। दूसरी ओर हम एक एक्स मिलिट्री सोल्जर लिवाई को देखते हैं जो रोज की तरह अचानक नींद से जाग जाता है क्योंकि अपनी ड्यूटी के दौरान उसने बहुत लोगों की जान ली थी, इसलिए अब उसे अच्छी नींद नहीं आती। वह भी अपनी यूनिट का सबसे बेहतरीन शूटर था और बहुत दूर से टारगेट खत्म कर सकता था। आज उसे अचानक मिलिट्री बेस पर बुलाया जाता है जहां ब्रेथ नाम का एक एजेंट उसका इंतजार कर रहा होता है। वह भी लिवाई को एक बड़ा ऑफर देता है। उसे एक साल के लिए एक सीक्रेट मिशन पर जाना होगा जिसके बदले उसे लाखों डॉलर दिए जाएंगे ताकि जिंदगी में उसे कभी पैसों की कमी ना हो। लिवाई हैरान होता है कि इतना पैसा किस मिशन के लिए दिया जा रहा है। ब्रेथ बताता है कि लिवाई अकेला है, उसकी शादी नहीं हुई, वह किसी नशे का आदी भी नहीं है, इसलिए वह इस काम के लिए बिल्कुल सही है। साथ ही उसने अब तक 200 से ज्यादा टारगेट खत्म किए हैं, वह भी बहुत दूरी से। कुछ घंटों बाद जब लिवाई की आंख खुलती है तो एक सोल्जर उसे बताता है कि वे मिशन की लोकेशन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब उसे प्लेन से कूदकर 40 किलोमीटर उत्तर की ओर जाना होगा। वहां उसे मिशन की पूरी जानकारी मिलेगी। लिवाई को यह भी पता नहीं होता कि वह अभी किस जगह है। सोल्जर उसका फोन, घड़ी और पासपोर्ट लेकर उन्हें सुरक्षित सील कर देता है और उसे लोकेशन की ओर जाने को कहता है। लिवाई प्लेन से कूदता है, पहाड़ पर लैंड करता है और ऊंचे ऊंचे पत्थरों को पार करते हुए 40 किमी उत्तर की ओर बढ़ता है। वह उस जगह पहुंचता है जहां जेस्पर नाम का एक सोल्जर उसका स्वागत करता है। वह बताता है कि वह भी पिछले एक साल से यहां ड्यूटी कर रहा है और उसे भी एजेंट ब्रेथ ने लाखों डॉलर देकर भेजा था। अब जब लिवाई भी एक साल के लिए यहां है तो वह अपने कमरे में जा सकता है। जेस्पर कहता है कि एक साल में वह जितना पैसा कमाएगा उससे वह पूरी जिंदगी ऐश कर सकता है। लिवाई पूछता है कि उसे यहां क्या करना है। उसे यह भी नहीं पता कि यह जगह कौन सी है या किस देश में है। जेस्पर उसकी ड्यूटी समझाने के लिए उसे एक ऊंचे वॉच जेस्पर लिवाई को एक ऊंचे वॉच टावर में ले जाता है जो एक बहुत बड़े घाटी, गॉर्ज या खाई के किनारे बनाया गया था। इस खाई के चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता था। दूसरी तरफ भी एक वॉच टावर था। जेस्पर बताता है कि वह पूर्व ईस्ट क्षेत्र है और उस टावर में जो गार्ड है उसे रूसी सरकार ने भेजा है, इसलिए उनके साथ किसी भी तरह का संपर्क करना मना है और न ही वहां जाने की अनुमति है। जेस्पर आगे बताता है कि इस विशाल खाई के चारों ओर बड़े बड़े गैजेट्स लगाए गए हैं, साथ ही बड़े ऑटोमेटिक राइफल और बम भी सेट किए गए हैं। लिवाई पूछता है, हम किससे लड़ रहे हैं? हमारा दुश्मन कौन है? जेस्पर बताता है कि पिछले 70 सालों से कोई भी इंसान इस खाई में नहीं गया है। दूसरी विश्व युद्ध के समय आखिरी बार सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों तरफ के 5000 सैनिक इस खाई के भीतर गए थे, लेकिन आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। तब से अमेरिका और रूस दोनों देशों ने इस खाई के दोनों किनारों पर वॉच टावर बना दिए ताकि अंदर मौजूद अज्ञात चीज बाहर ना आ सके। वह कहता है, मैं भी नहीं जानता अंदर क्या है, लेकिन इतना समझ लो कि नीचे किसी नर्क जैसा कुछ है। यह जगह बहुत पुरानी है, इसलिए ज्यादातर लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते। जेस्पर लिवाई को यह भी बताता है कि हर 30 दिन बाद उसे रेडियो पर मेन बेस को अपनी रिपोर्ट भेजनी होगी ताकि उन्हें पता चले कि सब कुछ सामान्य है, और अगर कभी कोई गड़बड़ होती है तो लिवाई को तुरंत मेन बेस को अलर्ट भेजना होगा। जेस्पर सारी जानकारी लिवाई को दे देता है, वैसी ही जैसी उसे उसके पहले वाले गार्ड ने दी थी, यानी हर गार्ड अपने बाद आने वाले गार्ड को ही सारी जानकारी देता रहता है। इसके बाद जेस्पर लिवाई को अलविदा कहता है और अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौटने लगता है। वह काफी दूर पहुंच जाता है जहां से एजेंट ब्रेथ का हेलीकॉप्टर उसे लेने आने वाला था, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है अचानक जेस्पर को गोली मारकर नीचे गिरा दिया जाता है। यानी पिछले 70 सालों से हर सैनिक को इसी तरह लालच देकर यहां भेजा जाता है और एक साल पूरा होने पर मार दिया जाता है ताकि बाहरी दुनिया इस जगह की असली सच्चाई कभी न जान सके। आखिर इस जगह में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जिसके लिए इतना कुछ किया जा रहा है? यह बहुत बड़ा राज है जिसे हम आगे जानेंगे। धीरे धीरे लिवाई को इस आउटपोस्ट में रहते हुए 1 महीना हो जाता है। वह अपनी रोज की ड्यूटी करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चेक करता है और हर 30 दिन पर बेस को मैसेज भेज देता है। अकेले रहने की वजह से वह वहां रखी किताबें पढ़ने लगता है। एक दिन वह नोटिस करता है कि टावर की एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। असल में ये उन सैनिकों के नाम व संदेश थे जो यहां ड्यूटी करके गए थे।
लिवाई अभी तक यह नहीं जानता कि यहां ड्यूटी करने वाले हर सिपाही को 1 साल बाद मार दिया जाता है। उसी दिन लिवाई ईस्ट टावर की तरफ से कुछ आवाजें सुनता है। जब वह दूरबीन से देखता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है। वह ड्रासा थी। हाँ, लिवाई की तरह उसे भी इस काम के लिए चुना गया था। एक तरफ रूस और दूसरी तरफ अमेरिका पहरा दे रहे थे। अगले कुछ दिनों तक दोनों अपने अपने टावर से एक दूसरे को दूरबीन से देखते रहते हैं। उनके पास फोन, उनके पास अब कुछ भी बाकी नहीं था और उनके टावर से सैकड़ों किलोमीटर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इसलिए वे दोनों स्वाभाविक रूप से अकेलापन महसूस कर रहे थे। इसी तरह ड्यूटी करते करते उन्होंने एक और महीना पूरा कर लिया। आज द्रसा का जन्मदिन था, इसलिए उसने जानबूझकर आसमान में फायर किया ताकि लीव से बात कर सके। शुरुआत में लिवाई ने लिखा कि उन्हें आपस में संपर्क करने की अनुमति नहीं है, लेकिन द्रसा ने लिखा कि वैसे भी इस वीरान इलाके में उन्हें 1 साल तक रहना है, तो कुछ नियम तोड़ने पड़ेंगे। लिवाई और द्रसा 2 महीनों से अकेलेपन में थे, इसलिए उन्होंने अपने अपने व्हाइट बोर्ड पर लिखकर एक दूसरे से परिचय करना शुरू किया। दोनों ही स्नाइपर एक्सपर्ट थे, इसलिए वे एक दूसरे के टावर पर सटीक निशाना लगाने की काबिलियत भी देखते रहते। उनकी यह रात काफी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन तभी द्रसा ने लीव को नीचे कुछ इशारा करके दिखाया। लीव ने देखा कि नीचे कुछ अजीब सी चीजें हिल रही थीं। तभी पता चला कि नीचे से कुछ अजीब जीव ऊपर चढ़ रहे थे, जिनके शरीर पर पेड़ों की तरह शाखाएं उगी थीं। ड्यूटी के अनुसार दोनों ने उन्हें शूट करना शुरू कर दिया। टावर के नीचे कई माइन लगी थीं, जो ब्लास्ट होने लगीं और जीव मरने लगे। जीवों की संख्या ज्यादा देख द्रसा ने भी मशीन गन से फायर करके लीव की मदद की और धीरे धीरे उन्होंने सभी प्राणियों को मार गिराया। लेकिन जब उन्हें लगा कि सब शांत हो गया है, तभी द्रसा की तरफ भी वैसी ही काफी संख्या में क्रिएचर आने लगे। अब लिवाई की बारी थी द्रसा की मदद करने की। उसने मशीन गन से एक एक करके उन्हें नीचे गिराना शुरू कर दिया। लीव और द्रसा के अलावा टावर में लगे ऑटोमेटिक हथियार भी एक्टिव हो गए, जिससे जीव ऊपर आने से पहले ही मारे जाते रहे। जब सब शांत हो गया, द्रसा ने लिखा कि आज का जन्मदिन उसके जीवन का सबसे अच्छा जन्मदिन था। काफी समय बाद उसकी लीव से दोस्ती हो गई थी और पहली बार उन्होंने उन जीवों को देखा था। सुबह होते ही लिवाई अपने आसपास की सारी इस्तेमाल हो चुकी माइंस को बदलने लगा ताकि अगर वे क्रिएचर फिर आईं तो नई माइंस उन्हें उड़ा सके। उसी समय उसने नोटिस किया कि एक ड्रोन उस पर नजर रख रहा था। लेकिन यह किसका ड्रोन था, कोई नहीं जानता था। इस तरह एक और महीना बीत गया। लीव द्रसा को बोर होने से बचाने के लिए दिन में कई बार व्हाइट बोर्ड पर लिखकर उससे बात करता रहता। उन्होंने कुछ सामान इकट्ठा करके शतरंज खेलना भी शुरू कर दिया। अगले कुछ महीनों में बातें करते करते वे एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान गए। हालांकि उन्हें संपर्क न करने को कहा गया था, लेकिन इंसान आदतन अकेला नहीं रह सकता। इसी तरह समय बीतता गया और 14 फरवरी आ पहुंची। आज द्रसा बहुत उदास थी क्योंकि यह सीक्रेट मिशन की वजह से वह अपने पिता के आखिरी समय में उनके साथ नहीं था। दूर बैठा लिवाई यह बात जान जाता है। पूरी रात लिवाई और ड्रासा दोनों ही सो नहीं पाते। सुबह होते ही लिवाई फैसला करता है कि वह किसी तरह ईस्ट साइड में जाएगा, जबकि वहां से कभी भी क्रिएचर बाहर आ सकते हैं। जान का खतरा होने के बावजूद भी लिवाई एक केबल ईस्ट साइड तक भेजने की कोशिश करता है। ड्रासा यह देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि जिससे वह इतने दिनों से सिर्फ लिखकर बात कर रही थी, आज आखिरकार वह उसे सामने से देख पाएगी। वह रस्सी बांधने में लिवाई की मदद करती है। आखिर में लिवाई ड्रासा के लिए अपनी साइड से कुछ फूल ले लेता है और सीधा जिप लाइन पर सर्फिंग करते हुए सामने की ओर बढ़ जाता है। आधी राह उसे हाथों के सहारे पार करनी पड़ती है, लेकिन आखिरकार वह ईस्ट साइड पहुंच ही जाता है। यहां वे दोनों पहली बार एक दूसरे को इतने करीब से देख रहे थे। आज वे दोनों पूरा दिन साथ बिताने वाले थे और सुबह होते ही लिवाई वापस अपनी टॉवर पर लौट जाएगा। बाद में जब लिवाई नहा रहा था, ड्रासा उसके कपड़े थोड़ी दूर रख देती है। शायद वह उसे उस हालत में सीसी कैमरे से देखना चाहती थी। इसके बाद वे दोनों साथ में डिनर करते हैं, जिसका सपना वे कई महीनों से देख रहे थे। बात करते करते उन्हें यह पता चलता है कि इस ड्यूटी के बारे में उन्हें पहले से कुछ नहीं बताया गया था। उन्हें यह तक मालूम नहीं कि वे इस समय पृथ्वी के किस हिस्से में हैं। लिवाई कहता है कि खाई के नीचे क्या हो सकता है, शायद वहां किसी दूसरी दुनिया का पोर्टल हो। रात गहराते गहराते वे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वे एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। पूरी रात साथ बिताने के बाद लिवाई सोचता है कि वह हर हफ्ते ड्रासा के पास आता रहेगा। लेकिन जब वह वापस अपनी टॉवर की तरफ लौट रहा होता है, तभी उसकी साइड में क्रिएचरों के डिटेक्ट होने से एक माइंस फट जाती है, जिससे लिवाई की रस्सी छूट जाती है और वह नीचे गिरने लगता है। गिरने से ठीक पहले वह अपना पैराशूट खोल देता है। यह देख ड्रासा भी उसका पैराशूट और हथियार उठाती है और सीधे लिवाई के पीछे खाई में छलांग लगा देती है। यह पहली बार था जब ड्रासा इस धुंध से भरी गहरी खाई में उतर रही थी। कुछ भी दिखाई न देने के कारण वह सिर्फ बहाव के साथ नीचे की ओर बढ़ती चली जाती है। पानी में गिरकर वह किसी तरह खुद को पैराशूट से अलग करता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। दूसरी ओर लिवाई, जो उससे पहले नीचे गिरा था, एक अजीब से पेड़ की डाल से उल्टा लटका हुआ था। रहस्यमय तरीके से यहाँ के पेड़ों की डालियां
किसी जीवित प्राणी की तरह हिल डुल रही थीं, जिनमें से एक डाल लिवाई की ओर बढ़ रही थी। तभी लिवाई की होश वापस आती है और वह अपनी गन से फायर करके नीचे गिर जाता है। इस गोली की आवाज ड्रासा भी सुन लेती है, जिससे वह समझ जाती है कि लिवाई किस दिशा में है। उधर लिवाई पेड़ से गिरने के बाद फिर नीचे किसी चीज में फंस जाता है। देखा जाता है कि वह एक अजीब तरह के जीवित पेड़ ने उसे जकड़ लिया है। लिवाई बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह खुद को छोड़ा नहीं पाता। इसी बीच वहां ड्रासा पहुंचती है और उस भयानक पेड़ को मार डालती है। लिवाई उसे देखकर दंग रह जाता है कि ड्रासा उसके लिए इतनी खतरनाक जगह पर कूद गई है जहां से कोई भी इंसान कभी जीवित वापस नहीं आया है। अब दोनों मिलकर इस जगह से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। वे साथ साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन पर भयानक क्रिएचर्स हमला कर देते हैं, जिन्हें होलोमैन कहा जाता है। वे अजीब से घोड़ों पर सवार होकर ड्रासा और लिवाई पर हमला करते हैं। साथ ही कई पेड़नुमा जीव भी उन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन दोनों बहुत कुशल स्नाइपर होने के कारण थोड़ी ही देर में वहां के सारे क्रिएचर्स को खत्म कर देते हैं। सब शांत होने पर ड्रासा ध्यान देती है कि जब वह पानी में गिरी थी तब उसका बैग और रस्सी वहीं गिर गई थी, और उस रस्सी के बिना वे किसी भी तरह ऊपर नहीं पहुंच सकते। इसलिए वे नदी के किनारे की ओर जाने का फैसला करते हैं। इसके साथ ही वे नोटिस करते हैं कि जिन क्रिएचर्स ने उन पर हमला किया वे द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों की वर्दी पहने हुए थे। यानी ये वही सैनिक हैं जो युद्ध के समय यहां आ गए थे और फिर कभी लौट नहीं पाए। रहस्यमय तरीके से यहां आने वाले सभी लोग म्यूटेट होकर क्रिएचर बन जाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर वे देखते हैं कि आसपास कई अजीब पेड़ हैं जिनका आकार इंसानों जैसा है। यहां एक घनी धुंध भी फैली है, जिसकी वजह से ज्यादा दूर कुछ दिखाई नहीं देता। ऊपर से सूरज की कोई रोशनी भी इस जगह तक नहीं पहुंचती। एक स्थान पर पहुंचकर वे समझते हैं कि यह कभी बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, लेकिन किसी कारण यह पूरी तरह नष्ट हो चुका है। खतरा महसूस करते हुए वे एक चर्च में घुस जाते हैं, जहां बहुत सारी हड्डियां पड़ी हैं। लिवाई कहता है कि शायद ये वही सैनिक हैं जिन्होंने खुद को म्यूटेट होने से बचाने के लिए खुद को मार डाला, क्योंकि कई सैनिकों में इतना कर्तव्य बोध होता है कि वे नहीं चाहते कि उनकी वजह से किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचे। ठीक तभी उन पर एक भयानक विशाल मकड़ी हमला करती है। असल में इस जगह के जानवर, पेड़ पौधे, इंसान सभी म्यूटेट होकर डरावने क्रिएचर बन चुके हैं। देखते ही देखते वहां असंख्य मकड़ियां लिवाई और ड्रासा के पास आ जाती हैं। वे उन्हें शूट करके मारते रहते हैं, लेकिन उसी समय वहां और भी जानवर आ जाते हैं। लिवाई और ड्रासा किसी तरह लड़ाई कर रहे थे। उन्होंने चार्जर की मदद से एक दीवार उड़ाई और आखिरकार दोनों वहां से बाहर निकलने में सफल हो गए। लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि यहां की सारी चीजें, पेड़ पौधे से लेकर कीड़े मकौड़े तक म्यूटेड हो चुके थे। ये सभी उनके लिए भोजन बन गए थे, इसलिए किसी भी दिशा से उन पर हमला हो सकता था। चलते चलते वे एक पुराने लैब तक पहुंचे। इसे सुरक्षित समझकर उन्होंने अंदर प्रवेश किया और पीछे से कोई क्रिएचर उन पर हमला न कर सके, इसलिए दरवाजा लॉक कर दिया। आसपास की स्थिति देखकर उन्हें समझ में आया कि यह एक बहुत पुराना साइंस लैब है, इसलिए यहां बहुत सारे रासायनिक पदार्थ पड़े थे। साथ ही वहां बहुत सारे पुराने गैजेट और एक जनरेटर भी था। उन्होंने लैब का जनरेटर चालू किया, जो अब पूरी तरह से काम कर रहा था। इसके बाद उन्होंने वहां पड़े एक प्रोजेक्टर को चालू किया ताकि इस जगह के बारे में जानकारी मिल सके। प्रोजेक्टर चालू करने पर एक पुराना वीडियो चलने लगा, जिसमें एक विदेशी डॉक्टर बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समय दुनिया में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच व्यापक लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए दोनों देश किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने यहां खाद प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला किया। वास्तव में कुछ साइंटिस्ट मिलकर, जिसमें यह महिला साइंटिस्ट भी शामिल थी, इस गुप्त जगह में आए जो कभी एक शहर जैसा था। उन्होंने यहां न्यूक्लियर बम से भी बड़ा एक एक्सपेरिमेंट किया, जिससे पृथ्वी पर कोई भी देश उनके सामने टिक नहीं पाता। लेकिन एक दिन यहां बड़ा भूकंप आया, जिससे लैब में रखे सभी रासायनिक गैस पूरे खाई में फैल गए। इसके कारण मानव और सभी जीवों का डीएनए आपस में मिल गया और कीड़े मकौड़े से लेकर पेड़ पौधे तक सभी म्यूटेड हो गए। यानी इस पूरी खाई में फैला कोहरा वही गैस थी जिससे अन्य लोग भी म्यूटेड हो सकते थे। लिवाई और ड्रासा कई घंटे तक इस गैस में रहे। डॉक्टर बताते हैं कि म्यूटेशन में 10-12 घंटे लगते हैं, इसलिए यदि लिवाई और ड्रासा जल्दी इस जगह से बाहर निकल जाए तो वे म्यूटेड होने से बच सकते हैं। डॉक्टर के अनुसार इस संक्रमण को बाहर नहीं जाने देना चाहिए और लैब के म्यूटेड किसी व्यक्ति को बाहर नहीं आने देना चाहिए, अन्यथा संक्रमण पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इसलिए सरकार ने इस जगह को गुप्त रखा। अब लिवाई और ड्रासा यहां और जांच करने लगे ताकि वे और जानकारी प्राप्त कर सकें। उन्होंने सोचा कि अगर यहां इतना खतरा है तो सरकार ने बम क्यों नहीं फेंककर सब कुछ नष्ट कर दिया। इसके बाद लिवाई ने 2000 के साल का एक कंप्यूटर पाया। इसका मतलब यह था कि यहां सब कुछ सील करने के बावजूद और लोग आ चुके थे। जैसे ही उन्होंने कंप्यूटर चालू किया, उन्हें डार्क लेक नाम की एक कंपनी का नाम दिखाई दिया। इसके जरिए वे पूरी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सके। असल में डार्क लेक दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है, जो अलग अलग देशों की सरकारों को हथियार और तरह तरह के उपकरण बेचती है, यानी लिवे और ड्रासा
इन दोनों को किसी सरकार ने नहीं बल्कि डार्क लेक ने हायर किया था। लिवे ने जो ड्रोन देखा था वो भी उन्हीं का था। डार्क लेक किसी सरकार के लिए काम नहीं करती, बल्कि उनका असली मकसद सुपर सोल्जर्स बनाना है। यहां जो म्यूटेशन हुआ है उससे उनका यह मकसद पूरा हो सकता है। डार्क लेक का ड्रोन यहां से सैंपल ले जाता था और ऊपर टावर पर वे किसी न किसी को ड्यूटी पर रखते थे ताकि ये क्रिएचर बाहर न आ सकें और यह जगह सीक्रेट बनी रहे। यह ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों को चुनता है जिनके बारे में कोई भी पूछताछ नहीं करता, ताकि बाद में वे उन्हें मार भी सकें, जैसा जेस्पर के साथ हुआ और उससे पहले दूसरे लोगों के साथ भी। कंप्यूटर से लिवाई स्टेट ऑफ प्रोटोकॉल की जानकारी पाता है। असल में यह एक बैकअप प्लान था। इस खाई गॉज के ठीक बीच में एक न्यूक्लियर बम लगाया गया है। कभी अगर इस जगह का राज दुनिया के सामने आ जाए तो यह बम एक्टिवेट हो जाएगा और पूरी खाई नष्ट हो जाएगी। अगर वाकई दुनिया को बचाना उनका मकसद होता तो वे इस जगह को बहुत पहले ही नष्ट कर देते, लेकिन असल में वे तो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। लिवाई और ड्रासा समझ जाते हैं कि उन्हें क्यों चुना गया था। यहां आने से पहले ड्रासा के पिता ने भी कहा था कि वह अपनी जान दे देगा, क्योंकि वह जानता था कि यह जगह कितनी खतरनाक है। लिवाई और ड्रासा फैसला करते हैं कि वे यहां की हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगते हैं ड्रासा को याद आता है कि उसका एम्यूलेशन वाला बैग गायब है जो उसने गेट के पास रखा था। वे स्नो ग्रेनेड फेंककर रास्ता साफ करते हुए बैग खोजने लगते हैं। ड्रासा जब बैग पाकर उसे उठा रही थी तभी उसके पैर में एक रस्सी फंस जाती है जिसे एक होलो मैन खींच रहा था। यह एक प्लान किया हुआ ट्रैप था। ये होलो मैन पूरी तरह क्रिएचर बन चुके होते हैं, लेकिन उनके अंदर इंसानी चेतना अभी भी बची रहती है, इसलिए वे प्लानिंग कर सकते हैं। ड्रासा खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सिर एक पेड़ से टकराता है और वह बेहोश हो जाती है। पीछे से लिवाई उनका पीछा करते हुए 1995 की एक पुरानी फैक्ट्री तक पहुंचता है जहां ड्रासा को बांधकर रखा गया था। जब उसकी होश लौटती है वह अपने सामने वही होलोमैन देखती है जो उसे खाने की तैयारी कर रहा था। वह अपने शरीर से एक लकड़ी का टुकड़ा निकालता है, लेकिन ड्रासा हर स्थिति में लड़ सकती है। वह खुद को छुड़ाती है और होलोमैन से लड़ने लगती है। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन ठीक समय पर लिवाई पहुंच जाता है और गोली मारकर उसका सिर उड़ा देता है। ड्रासा डर से कांप रही थी। लिवाई यह देखकर हैरान हो जाता है कि वह होलोमैन और कोई नहीं बल्कि उनके टॉवर वाला ही गार्ड था। गार्ड वही था जिसका नाम उन्होंने दीवार पर देखा था। तभी वे देखते हैं कि वहां एक अजीब जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है। दिखने में वह किसी विशाल एलियन जीव जैसा लगता था, लेकिन उसके अंदर इंसानी ढांचा भी दिखाई देता था। जब वे उसके बीच से गुजर रहे थे गलती से ड्रासा उसका स्पर्श कर देती है। जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ की सारी लताएं और टेंटिकल जैसी चीजें उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, तब वे दोनों अपनी छुरियों से उन लताओं को काटते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। फिर वे एक ग्रेनेड फेंककर किसी तरह खुद को बचाते हैं। वहां से निकलने के बाद उन्हें एक पावरफुल इंजन वाली जीप मिलती है और इसकी मदद से ऊपर जाने का रास्ता मिल सकता है। लिवाई बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढ लेता है। रास्ते में उन्हें वही न्यूक्लियर बम भी दिखाई देता है। वे जीप को उसी केबल से बांध देते हैं जिस पर पहले लिवाई गिरा था। अब वे जिप लाइनर की मदद से जीप समेत ऊपर जाना शुरू करते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे क्रिएचर कूद आते हैं और केबल पकड़कर ऊपर चढ़ने लगते हैं। दोनों लड़ते रहते हैं, लेकिन केबल पर बहुत ज्यादा वजन हो गया था। लिवाई जीप का पेट्रोल निकालकर आग लगा देता है। आग क्रिएचर पर लगती है और वे जलने लगते हैं, लेकिन जीप में भी आग पकड़ जाती है। दोनों किसी तरह जीप से बाहर कूदते हैं और केबल काट देते हैं ताकि ऊपर कोई होलो मैन ना आ सके। कुछ देर आराम करने के बाद तारा फैसला लेते हैं कि वे 5 दिन तक क्वारंटीन में रहेंगे, क्योंकि वे लंबे समय तक नीचे के केमिकल गैस में थे। अगर वे इन्फेक्टेड हो जाएं, तो वे वापस नीचे जाकर उसी बम के साथ खुद को भी उड़ा देंगे। लिवाई कहता है जब वह इस मिशन पर आया था उसके पास कोई नहीं था, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब ड्रासा को पाकर उसकी पूरी जिंदगी बदल गई है। वे न्यूक्लियर बम को ब्लास्ट करके पूरी खाई को नष्ट कर देंगे और फिर किसी दूर जगह जाकर छिप जाएंगे ताकि कोई उन्हें खोज ना पाए। इसके बाद लिवाई अपने टॉवर में जाकर झूठी रिपोर्ट देता है कि यहां सब कुछ सामान्य है। हालांकि ब्रेथ पहले ही उनकी गतिविधियों को ट्रेस कर चुका था, इसलिए ब्रेथ आदेश देता है कि उसका अगला मिशन है ईस्ट टॉवर की गार्ड यानी ड्रासा को मारना। असल में एजेंट ब्रेथ ने लैब के कैमरों से देख लिया था कि दोनों नीचे एक साथ गए थे। लिवाई ब्रेथ की बात पर ठीक है कहकर कॉल काट देता है, लेकिन वह कभी ड्रासा को नहीं मारेगा। उधर ब्रेथ अपनी टीम को संदेश भेजता है कि लिवाई मिशन छोड़ चुका है और अब उसे खत्म करना होगा। अगले दिन जब ब्रेथ अपनी टीम के साथ टॉवर पहुंचता है, लिवाई वहां नहीं मिलते। असल में लिवाई और ड्रासा पहले ही टॉवर के आसपास बम लगा चुके थे और जंगल की ओर भाग रहे थे। ब्रेथ और उसके सैनिक टॉवर चेक करते हैं कि लिवाई ने कंपनी के बारे में क्या क्या पता लगाया है। वह दीवार पर बाकी गार्डों की लिखाई के बीच लिवाई का लिखा एक संदेश देखता है, सच कभी दबाया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ लिवाई और ड्रासा जंगल की ओर भाग रहे होते हैं, लेकिन ऑफिसर और ड्रोन उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और उन पर गोलियां चलाते हैं। दोनों मिलकर हर ड्रोन को खत्म कर देते हैं। फिर वे खाई के पास लगाए गए बमों पर दूर से गोलियां चलाते हैं और एक एक करके सारे बम फटना शुरू हो जाते हैं।
सभी एंटेना ब्लास्ट हो जाते हैं और इसी के साथ जमीन के नीचे रखा न्यूक्लियर बम भी एक्टिवेट हो जाता है। चाहे अधिकारी यह समझ जाए और अपनी टीम लेकर भागना चाहे, लेकिन बम के विस्फोट का प्रभाव इतना भयानक होता है कि उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है। इस बीच ड्रासा और लिवाई डेंजर जोन से बहुत दूर पहुंच चुके होते हैं। लिवाई एक झरने में छलांग लगाता है और ड्रासा कुछ दूरी पर एक गुफा में कुछ दिन ठहरती है। वह देखती है कि क्या वह इन्फेक्टेड हुई है या नहीं। हालांकि उसे दुख होता है कि लिवाई शायद जीवित नहीं है। जब वह समझती है कि वह पूरी तरह स्वस्थ है तो वह वहां से निकल जाती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। वर्तमान में ड्रासा एक रेस्टोरेंट में काम कर रही है, लेकिन आज भी वह लिवाई को नहीं भूल पाई है। उसका विश्वास है कि लिवाई एक दिन जरूर वापस आएगा। फिर एक दिन जब ड्रासा रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, वह अचानक लिवाई को वहीं बैठा देखती है। दोनों इतने इमोशनल हो जाते हैं कि कुछ भी बोल नहीं पाते। बस वे दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इस तरह यह फिल्म एक सुंदर एंडिंग के साथ समाप्त होती है।